फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ज़रा उसकी स्टेटमेंट देखिएगा कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो डिफाइन करनी है और उसकी जो इक्वेशन है आपने उसको भी लिखना है। तो पहले तो हम इसको इंग्लिश में ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ज़रा मतलब समझाऊंगा इसका बड़े आसान तरीके से। इंशाल्लाह सारा कंसेप्ट इसका समझ आ जाएगा। तो डिफाइन ज़रा इसकी जो है वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन है बड़ी आसान। आपको पूरी डिफाइन याद करनी पड़ेगी और ये इस डिफाइन का फ़ायदा भी आपको हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले 2-3 क्वेश्चंस में यही स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है। तो अच्छी तरीके से डिफाइन याद कीजिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which the acceleration of a body is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। ठीक है, ये तो होगी डिफाइन। मैं इसका मतलब भी आपको समझा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको सारे सवाल ही तैयार हो जाएंगे सारे के सारे जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। सो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन का भी जो है वो जिक्र सवाल में हुआ है, तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपने ऐसे ही लिख देनी जैसे एज इट इज़ मैंने बना के लिखी है, कि एक्सलेरेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट के। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जिसने डिफाइन याद कर ली वो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख सकता है। अच्छा, इसने मैंने ये जो डिफाइन लिखी है इसका ज़रा मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में बच्चे होता क्या है। अच्छा, आम तौर पे मैं अगर आपको आसान मिसाल दूं प्रैक्टिकल लाइफ की, कि अगर हम झूला है ना, झूले को अगर हम पीछे को खींचें, ठीक है, झूले को अगर हम पीछे को खींच के छोड़ दें तो वो झूला कहाँ पे जाएगा, सीधी सी बात है झूला आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हम पीछे से उसको खींचें और छोड़ देते हैं तो वो मतलब उसको आगे की तरफ कहाँ जाएगा, मीन पोजीशन, जहाँ पे वो झूला पहले खड़ा था मिसाल के तौर पे रुका हुआ था, हमने उसको पकड़ के पीछे खींचा, जिस जगह तक हम खींच के लेके गए और छोड़ दिया, तो वो झूला आगे की तरफ जाएगा ना। आगे की तरफ का मतलब मीन पोजीशन, अपनी असली जगह की तरफ जा रहा होगा। तो यही समझाने का असल में आपको मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि ये जो आपका आपका जो मोशन होता है ना, उसका जो एक्सलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये बड़ी आसान वे के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि भाई जितना आप जो है ना, जितनी जो है वो आप उसको खींचोगे, जितनी दूर तक खींचोगे उतनी ही वो तेज़ी से वापस आएगा। मतलब जितना आप डिस्प्लेसमेंट उसका करवाओगे, दूर लेके जाओगे, उसमें उतना ही एक्सलेरेशन आएगा। तो यही आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि इसी तरीके से उसकी रफ्तार जो है ना आएगी कहाँ, फ्रॉम द ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसकी जो स्पीड है या उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, तो इसी को ही ना, इस हरकत को या इस मोशन को बेसिकली आगे पीछे की तरफ मूव करना, इस मोशन को ही तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है ना। तो यही मैथमेटिकल इक्वेशन भी जो है वो आपको बताई जा रही है कि एक्सलेरेशन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो एक्सलेरेशन भी ज़्यादा। तो अब आ गया हमारा एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन की ज़रा स्टेटमेंट को हम पहले पढ़ लेते हैं, कि स्टेट द बेसिक कंडीशंस फॉर फ्रिक्शनलेस सिस्टम टू एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, क्वेश्चन में उसने बात ये की है कि आपने कंडीशंस बतानी है, कि कंडीशंस किसके लिए बतानी है, कंडीशन उसके लिए बतानी है कि अगर कोई भी पेंडुलम है, कोई भी जो है वो मोशन है हम कह लें, वो हमेशा जो है, मैं अगर आपको आसान बताऊं ना इसका मतलब समझाने के लिए कि इसने सवाल में क्या बात की है, वो कहता है कि आपने वो कंडीशन बतानी है कि अगर झूले को हम हिलाएं ना तो वो हिलता ही रहे, झूला रुके ना। ठीक है, आगे पीछे की तरफ झूला जो है वो मूव ही करता है। मैं झूले की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। तो वो कहता है वो रुके ना, वो कंडीशंस बताई जाएं। तो अच्छा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, द बेसिक कंडीशंस फॉर द फ्रिक्शन